हेलो बच्चों। तो कल अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है। और अपन ने ये देखा कि कौन से चतुर्यांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है और कौन से चतुर्यांश में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव देख लिए। अब इसके आगे अपन एक चीज और नहीं पढ़ते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक तो अपन पढ़ते हैं डिग्री, नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, डिग्री। और एक अपन पढ़ते हैं रेडियन। अपन बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको बेटा, आप ध्यान से सारे लेक्चरों को देखते जाना, आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी आगे बहुत काम आने वाली चीजें हैं सारी। इनके बिना आप फिजिक्स को सोल्व नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर, हमें पता भी नहीं चलता और इनको यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आप एक एक चीज को ध्यान से समझते जाओ। अब देखो, एक आपके पास होता है डिग्री और एक आपके पास होता है रेडियन। क्या होता है, एक आपके पास होता है डिग्री और एक होता है आपका रेडियन। डिग्री को अपन नॉर्मल इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और रेडियन को अपन रिप्रेजेंट करने के लिए आर ए डी लिख देते हैं या स्मॉल आर ए डी ऐसे लिख देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास एक बेसिक जो रिलेशन होता है वो होता है 180 जो डिग्री होता है वो हम पाई रेडियन के बराबर मान के चलते हैं। 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। किसके, पाई रेडियन के। तो यहां से अपन दो चीजें निकाल सकते हैं। यहां से अपन कितनी चीजें निकाल सकते हैं, दो चीजें। एक तो अपन ये निकाल सकते हैं कि अगर हमें एक डिग्री का मान चाहिए, ठीक है, एक डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है या एक रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो अगर अपने को एक डिग्री चाहिए तो इसको 180 डिग्री है, इसको हमें कितना बनाना है, एक। तो हमें इस समीकरण के अंदर जो आपकी, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए और ये आपकी बेसिक इक्वेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो 180 जो डिग्री आपका होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। यहाँ से ये आपकी नॉर्मल, आपको याद कुछ नहीं रखना, बस ये ध्यान में रखिए 180 बराबर पाई रेडियन होता है। अब आपको 180 को एक डिग्री बनाना है। क्या बनाना है, 180 को, 180 डिग्री है उसको आपको कितना बनाना है, एक डिग्री। एक डिग्री बनाने के लिए आपको 180 को 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री अपॉन 180 इक्वल्स टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। क्या ये बात बेटा आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका एक डिग्री है वो किसके बराबर है, पाई अपॉन 180 रेडियन। किसके बराबर है, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। कैसे मैंने निकाला वो आपके सामने है, ठीक है। 180 बराबर क्या होता है, पाई रेडियन। आपको 101 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एक डिग्री को। एक डिग्री बनाने के लिए इस 180 में हमें किसका भाग देना पड़ेगा, 180 का। तो यहाँ से एक डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसी टाइप से अगर आपको एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो इस समीकरण को, जो आपको इक्वेशन नंबर 1 है, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, पाई से। तो बोथ साइड अगर आप इसको पाई से डिवाइड कर दोगे तो 180 अपॉन पाई इक्वल्स टू पाई अपॉन पाई, ये डिग्री है, इनटू में रेडियन। तो यहां से आपके पास निकल के आएगा कि जो एक रेडियन आपका होता है वो किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई के। किसके बराबर होता है, 180 अपॉन पाई के, ठीक है। तो दो नॉर्मल जो बात है आपके सामने, 180 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई रेडियन के। अगर आपको एक डिग्री की वैल्यू चाहिए तो इस समीकरण एक को आप 180 से डिवाइड कर दीजिए तो ये पाई अपॉन 180 रेडियन बन जाएगा। इसी टाइप से एक रेडियन बराबर क्या होता है, 180 अपॉन पाई। ये आपकी एक बेसिक सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको इसके यूज बता देता हूँ कि कैसे ये काम में आता है। जैसे आपके सामने आएगा कि 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री,
ठीक है, इनको आप रेडियन में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। तो ये क्या है आपका 60 डिग्री। तो नॉर्मल आपको कुछ भी नहीं करना, 60 को क्या लिख सकते हो, 60 इंटू 1 डिग्री लिख सकते हो बेटा। 60 डिग्री जो आपका है उसको 60 को अलग लिख लीजिए और उसके साथ में क्या 1 डिग्री, अभी भी ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब आपको किस में चेंज करना है इसको? रेडियन में। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई अपॉन 180। ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो ये वैल्यू है ये कितनी निकल के आ जाएगी? पाई/3। तो जो आपका 6 डिग्री होता है वो पाई/3 रेडियन के बराबर होता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? इसी टाइप से आपको ये चेंज करना है 80 डिग्री। तो 80 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? 1 डिग्री। समझ में आ गई? 80 डिग्री है, इसको आप नॉर्मल 2 फैक्टर में डिवाइड कर दीजिए। एक तो अलजेब्रिक 80 और एक इसको क्या लिख देंगे? 1 डिग्री। और 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई अपॉन 180। तो जैसे ही आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 90। ये कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 20। ये कितना आ जाएगा? 45। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 और ये 4। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 पाई अपॉन 9 इक्वल टू 80 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 4 पाई अपॉन। ठीक है बेटा, अब आपको, ठीक है, तीसरा केस आपको 120 डिग्री को बदलना है। तो 120 डिग्री है तो 120 डिग्री को आप नॉर्मल क्या लिख सकते हो? 120 इंटू 1 डिग्री। वही नॉर्मल बात, 120 इंटू 1 डिग्री। अब 120 को तो 120 रहने दीजिए, 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है? पाई अपॉन 180। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? पाई अपॉन 180। तो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 62 और 63। तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई अपॉन 3 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा? ये 120 डिग्री। समझ में आ गई बेटा बात? बहुत ही आसान है कन्वर्ट करना। ठीक है, जैसे आपको ऐसा दे देता कि 270 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। कितने को? 270 को। तो 270 को आप नॉर्मल क्या सीख सकते हो? 270 इंटू 1 डिग्री। 270 इंटू 1 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हो? पाई अपॉन 180। तो पाई अपॉन 180, तो ये कैंसिल, तो ये 3 और ये 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 270 डिग्री या 3 पाई अपॉन 2। तो इस तरीके से आप, मैंने आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सिखाया। आपको ये याद रखना है 1 डिग्री हमेशा पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई के बराबर होता है। ओके बेटा, ठीक है। अब आपको सेकेंड, कभी कभी आपको क्या दे देता है? रेडियन में दे देता है और आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? डिग्री में। तो उसमें तो बहुत ही आसान है डिग्री में, उसको तो आपको ये रिलेशन भी काम में नहीं लेना। जैसे आपको बोल देगा पाई/2 रेडियन दे रखा है, ठीक है, आपको दे देगा 3 पाई/2 रेडियन दे देगा आपको, जैसे, ठीक है, आपको 5 पाई/4 रेडियन दे देगा, ठीक है, आपको ये दे देगा। ठीक है बेटा, तो इसको कन्वर्ट करना है तो बहुत आसान है। आपको पता है पाई जो रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। तो आपको फॉर्मूला भी यूज नहीं करना, डायरेक्ट पाई जो रेडियन दिख रहा है उसकी जगह 180 डिग्री लिखिए। तो 180 अपॉन 2। तो ये पाई जो आपका रेडियन है, पाई/2 रेडियन, वो किसके बराबर आ गया? 180 अपॉन 2, मतलब 90 डिग्री। देखो कितना आसान है। जैसे आपको ये दे रखा है 3 पाई/2, तो 3/2 तो बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच गया? पाई रेडियन। ठीक है, 3/2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के। इंटू में 180 2 से, तो ये कितना डिग्री आ गया? 270 डिग्री। जैसे 5 पाई/4 है तो पाई 5/4 तो बाहर निकाल लेंगे, पाई रेडियन की जगह कितना लिख देंगे? 180 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 45, हाँ ना। तो ये टोटल कितना एंगल आएगा? 225 डिग्री। देखो कितना आसान है। जैसे आपको दे देगा 3 पाई, 3 पाई आपको रेडियन में दे दिया, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो बहुत आसान है, 3 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या लिख दोगे?
पाई रेडियन, और पाई रेडियन कितने के बराबर होता है 180 के, तो 3 इंटू 180 इक्वल टू 540 डिग्री। बहुत आसान है, कोई दिक्कत? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिग्री को अपन रेडियन में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से रेडियन को डिग्री में। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन मैथ की जो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी होगी उसके अंदर जब अपन न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे तो हम हमेशा वैल्यू अपन अप्रोक्सीमेट रेडियन में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये आपको बेटा ध्यान में रखना है। सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार वीडियो को, आपको समझ आता है तो आप और ज़्यादा फिर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ओके बेटा, अब कल अपन ने यहाँ देखा था कि हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4। कितने क्वाड्रेंट होते हैं 4। यहाँ पे अब आज अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें देखेंगे, ठीक है? पहले क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा सभी क्या होते हैं पॉजिटिव। ओके बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया था साइन थीटा और कोसेक थीटा दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। ओके बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ में लिख लीजिए पहले, कोस थीटा और सेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। इसकी बात अपन ने कल बहुत अच्छे से कर ली थी, ठीक है बेटा? अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? जैसे फाइंड आउट द क्वाड्रेंट, ठीक है? ये आपको ध्यान रखने हैं, फाइंड आउट क्वाड्रेंट। कल भी बात करी थी अपन ने कि अपन क्वाड्रेंट कैसे पहचानेंगे, चतुर्यांश की पहचान। आपकी हेडिंग क्या है? चतुर्यांश की पहचान। क्वाड्रेंट को कैसे पहचानेंगे? तो ध्यान रखना, जैसे आपको बोले ये आपका होता है 90 डिग्री या π/2 रेडियन, दोनों बराबर होते हैं। तो अगर आपको बोलता है π/2 माइनस थीटा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ये जो है ये पूरा क्या है π/2, लेकिन π/2 में से थीटा कम है, इसका मतलब π/2 वैल्यू होती है 90 डिग्री पे। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका रेडियन में है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। अब अगर देखो ध्यान से 90 पूरा होता तो आप कहाँ पहुंच जाते? इस लाइन के ऊपर। कहाँ पहुंच जाते? इस लाइन के ऊपर। लेकिन 90 से थोड़ा क्या है कम। अगर 90 से थोड़ा कम है तो आप इस लाइन के कहाँ हो? एक बार इसको हटा देते हैं, ये तो आपको कल बता ही दिया था, मैंने लिखवा दिया था, ठीक है? यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें आज समझनी है, ठीक है? थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं इसको, अपन हेडिंग के ऊपर डाल लेते हैं। हेडिंग डाल लेना, फाइंड आउट क्वाड्रेंट हायर, ठीक है? हिंदी में लिख लेना चतुर्यांश की पहचान। अगर आपको चतुर्यांश की पहचान करनी है, क्वाड्रेंट को फाइंड आउट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट की बात करता है, कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उन्हें चतुर्यांश की पहचान नहीं होती, ठीक है? तो फिर आपको अगर पहचान नहीं होगी तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, ठीक है? और अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो तो आपको फिर ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू आएगी और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेगेटिव वैल्यू आएगी। अब आपको ये पता है कि जो यहाँ तक की वैल्यू है वो है हमारे पास π/2 इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? इसके बाद में अगर इससे आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? इससे आगे बढ़ेंगे तो जैसे यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो ये होती है आपकी पाई, मतलब 180 डिग्री। यहाँ तक पहले अपन समझते हैं ध्यान से। अगर आपको बोले कि π/2 माइनस थीटा, ठीक है? तो आपको ये बोला अगले ने कि π/2 माइनस थीटा। अगर π/2 माइनस थीटा बोल रहा है
तो अगर आप यहाँ से चलना शुरू करो और यहाँ तक जब तक आओगे तो आप कितना चल जाओगे, π/2। लेकिन आपको चलना कितना है, π/2 से थोड़ा कम चलना है, वो चाहे कितना भी थीटा कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, 0 और 90 के बीच में थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आपको π/2 से थोड़ा कम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। जब जब π/2 माइनस थीटा आएगा, इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट है। कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, π/2 माइनस थीटा की जब भी बात करेगा, इसका मतलब ये पहला क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला। याद रखना है बेटा, ये बहुत काम की चीज है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है। अगर अपन को ऐसा बोल दे कि π/2 प्लस थीटा, क्या बोल दे, π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब π/2, अगर आपको ऐसा बोलता π/2 प्लस थीटा, तो यहां से जब आप चले और यहां तक पहुंच गए तो कितना हो गया, π/2। लेकिन उसमें कितना ऐड और हो रहा है, थीटा। इसका मतलब इससे थोड़ा आगे आपको जाना है और इससे π/2 से थोड़ा सा भी 0.01 भी अगर आप आगे चले गए तो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहां पहुंच जाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब π/2 प्लस जो थीटा होता है वो कौन से चतुर्थांश में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है π/2 प्लस थीटा जो आपका है वो कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में है। ओके बेटा, समझ आ गया क्या है, अरे हाँ ना बोल, समझ गए क्या बेटा। कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, सेकंड चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड। अब तीसरी बात, अगर आपको ऐसे बोल देता पाई माइनस थीटा, पाई का मतलब आप यहां से चले सुर यहां पहुंच गए। कहां से चले रहे, यहां से, और यहां पहुंच गए। मतलब पाई कहते ही आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की इस लाइन से चले और यहां पहुंच गए। जैसे आपको पता ही है ये कितना है, 0, ठीक है। ये कितना है, π/2, ये कितना है, पाई, और ये कितना है, 3π/2, ठीक है। और इसको अपन क्या भी लिख सकते हैं, 2π भी लिख सकते हैं या 360 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कहाँ से, इस लाइन से चले और यहाँ पहुंच गए इस पॉइंट तक। अगर यहाँ पहुंचते तो आप कितना घूम जाते, पाई घूम जाते। लेकिन आप पाई घूमे हो क्या, नहीं सर, हम पाई से थोड़ा सा कम घूमे। कितना थोड़ा सा, थीटा थोड़ा सा। कितना थोड़ा सा, थीटा। इसका मतलब आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, थर्ड, सेकंड में। यो पाई माइनस थीटा की जब भी बात करेगा तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा, दूसरा। ओके बेटा, कैसे पता चला कि सर अगर यहां से चल के और यहां पाई घूम जाते तो हम इस लाइन पे आ जाते। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके नॉट ओके, हाँ ना बोल, ठीक है। आप कहां पहुंच जाते, इस पॉइंट पे। लेकिन आप पाई से थोड़ा सा कम घूमे हो, इसका मतलब आप कौन से चतुर्थांश में हो, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ओके, अगर आपको ऐसे बोल देता π/2 प्लस थीटा, क्या बोल देता, π/2 प्लस, सॉरी, पाई प्लस थीटा, इसका मतलब आप यहां से चले हो 0 से और यहां तक आए तो कितना घूम गए, पाई। लेकिन पाई पे ही रुकना है या पाई से थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा आगे जाओ सर, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा पीछे रहना था, इसमें थोड़ा आगे जाना है। क्या करना है, थोड़ा आगे जाना है। जाना है कि नहीं जाना। तो जैसे ही आप पाई से प्लस थीटा, मतलब पाई प्लस थीटा, तो आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए, थर्ड। तो ये आपका हो गया पाई प्लस थीटा। इसका मतलब जब भी पाई प्लस थीटा की बात करेगा तो आपका कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तीसरा। ओके, इसी टाइप से अगर आपको ऐसे बोल देता 3π/2 माइनस थीटा, तो देखो ध्यान से, आप यहां से चलना शुरू करते और यहां से चलते चलते अगर आप यहां पहुंच जाते, कहां से चले, यहां पहुंच जाते। अगर यहां पहुंच जाते तो आप टोटल कितना घूमते, 3π/2। कितना घूमते, 3π/2। लेकिन
आप 3π/2 घूमे हो या 3π/2 से थोड़ा कम घूमे हो? थोड़ा कम घूमे हैं सर। थोड़ा कितना कम घूमे हैं सर? थीटा घूमे हैं सर। इसका मतलब 3π/2 माइनस थीटा जो आपका है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 3π/2 माइनस थीटा जो आपका है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, 3π/2 माइनस थीटा अगर आपकी बोल रहा है तो वो कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है? कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है? तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है। ओके, अब इसी को ही मैं कर देता 3π/2 प्लस थीटा, तो आप यहां से घूमते और यहां पहुंच जाते। जब आप यहां से चल के यहां तक पहुंचे हो तो आप कितना घूम गए? 3π/2। तो क्या आपको 3π/2 पे ही रुकना है या थोड़ा आगे जाना है? आगे जाना है। कितना आगे जाना है? थीटा। तो जैसे ही आप 3π/2 प्लस थीटा करोगे तो आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाओगे? चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे। कौन से में पहुंच जाओगे? चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाओगे। इसी प्रकार अगर आप यहां से चलते, ठीक है बेटा, यहां से चले और ए से चल के यहां तक वापिस यहीं आ जाते तो कितना घूम गए? 2π। 2π का मतलब जैसे मैं ऐसे हूं और मैं ऐसे करके वापिस ऐसे आपके सामने आ गया, इसका मतलब मैंने कितना डिग्री का एंगल रोटेट हो गया? मैं 360 पूरा घूम गया ना। जहां पे थे वहीं पे ही वापिस आ गए, तो वो कितना है? 360। जहां पे थे उसके अपोजिट हो गए। एक मिनट बेटा, सॉरी। हाँ भाई, जैसे आप ऐसे थे, जहां पे थे उसका पूरा अगर रोटेट हो जाओ, जैसे थे वैसे ही बन जाओगे तो आप 360 घूमे हो। अगर आप जैसे थे उसके जस्ट अपोजिट हो जाते हो, इसका मतलब आप 180 घूमे हो। कितना घूमे हो? 180। ठीक है, तो आप कहां से चले थे? इस पॉइंट से, और आप कहां पहुंच गए? वापिस इसी पॉइंट पे। इसका मतलब आप कितना घूम गए? 360। अगर यह मतलब 2π कितना घूम गए? 2π या अपन कह दें 360, क्योंकि अगर 2π किसमें? रेडियन में। अगर इसको आप पाई किसमें कन्वर्ट करोगे? डिग्री में, तो पाई की जगह कितना लिख देना? 180 डिग्री, तो ये 360 हो जाएगा। अगर आपको बोले कि आप 2π घूम जाओ तो इस पॉइंट से चले और घूम के वापिस इधर ही आ जाए, लेकिन मैं आपको कह दूं कि 2π माइनस थीटा, कौन सा? 2π माइनस थीटा। अगर 2π माइनस थीटा मैं बोलूंगा तो मैं यहां से शुरू किया और यहां तक जाता तो मैं पूरा 2π हो जाता, लेकिन आपको 2π तक जाना है या 2π से थोड़ा कम जाना है? थोड़ा कम जाना है। थोड़ा कितना कम जाना है? थीटा कम जाना है। कितना कम जाना है? थीटा। तो हम कौन से चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे? फोर्थ चतुर्थांश में। 2π माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश होता है? फोर्थ। ठीक है, अगर मैं बोल देता 2π प्लस थीटा, कौन सा? 2π प्लस थीटा, इसका मतलब आप 2π प्लस थीटा, तो आप यहां से चल के वापिस यही पहुंचते तो कितना घूमते? 2π। लेकिन आप उसके अंदर और क्या जोड़ रहे हो? थीटा। इसका मतलब आप कौन से चतुर्थांश में पहुंच गए? पहले चतुर्थांश में। कहां पहुंच गए? पहले। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि 2π प्लस थीटा जो आपका होता है वो कौन सा चतुर्थांश होता है? पहला। या अपन बोले π/2 माइनस थीटा, तो वो भी आपका पहला। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। ये आपका π/2, ये 0 या 2π। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या है? पाई, और यहाँ पे आपका क्या है? 3π/2। ठीक है, आज ये मैंने आपको सारी बातें बता दी। इसमें आकर आपको ध्यान रहेगा कैसे आपको देखना है। वही बात पहले अपन ने बात करी थी π/2 माइनस थीटा की। तो π/2 का मतलब यहां से लेके यहां तक जाना है, यहां से लेके चलना है, और कहां पहुंच जाना है? यहां। लेकिन उसमें से क्या कम है? थीटा कम है। क्या कम है? थीटा। इसका मतलब π/2 तक नहीं जाना, π/2 से कम तक जाना है। और कितना कम तक जाना है?
थीटा कम तक। इसका मतलब π/2 यहाँ पहुंच जाते। अगर थीटा कम है तो कौन से चतुर्थांश में रह जाएंगे? पहले चतुर्थांश में। तो यहां से आपको ये पहचानना आ जाएगा कि कौन से चतुर्थांश में अपन पहुंच जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया, और बहुत अच्छा समझ में आता है तो बेटा लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। आप जितना ज्यादा सपोर्ट दोगे हम आपको उतना ही अच्छा पढ़ा पाएंगे, ठीक है। यह आपको चीज समझ में आ गई होगी। तो इससे अपन ने क्या पहचान लिया? चतुर्थांश पहचान लिया कि कौन से चतुर्थांश में क्या होता है। ये चीजें आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना, जिंदगी भर काम आएगी। जो बच्चे नीट, जेई एडवांस की प्रिपरेशन करते हैं, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो अपने को 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक याद आनी चाहिए। पर बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इनके अंदर, ठीक है ना, कि पता नहीं कैसे हो जाते हैं, और वो बार बार इनको रटने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको रटा के नहीं, बिल्कुल समझा के, ताकि आपके बिल्कुल जहन में बैठ जाए ये सारी चीजें कि कैसे कैसे सर इनको कर रहे हैं। अगर आप पेपर में भूल भी जाओ तो भी आप इनको बहुत ही आसानी से कर सको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको पूरी बातें समझ में आती है तो बिल्कुल कमेंट किया करो बेटा, ओके, ठीक है। यह आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे। हाँ बेटा, अब देखो बेटा ध्यान से, हमने अब अपन रिमार्क डालते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। हमारे पास एक तो होता है साइन। अपन नॉर्मल एक बार साइन और कोस की स्टडी कर लेते हैं। साइन और कोस की स्टडी करने के बाद में हम बाकी की स्टडी हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो साइन के अगर आगे आप माइनस थीटा लगा देते हो, साइन के आगे क्या लगा देते हैं? माइनस थीटा, तो वो हमेशा माइनस बाहर निकल जाता है और वो माइनस साइन थीटा हो जाता है। यह आपको पहली बात ध्यान में रखनी है। लेकिन कोस एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके आगे अगर आप माइनस लगा दोगे तो कोस उस माइनस को खा जाता है, गायब कर देता है, ठीक है। तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। लेकिन कोस ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब अपन बात करते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या लिखते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। पहले अपन केवल साइन और कोस की बात करेंगे, क्योंकि अगर आप साइन और कोस की बात कर लोगे तो आपके सेक और कोसेक आ जाएंगे। और अगर साइन और कोस से सेक और कोसेक तो डायरेक्ट आ जाएंगे, क्योंकि वो इनका क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। और साइन और कोस आ गया तो साइन अपॉन कोस क्या होता है? टेन, और कोस अपॉन साइन क्या होता है? कोट, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, अब अभी बताया था मैंने, या अपन इसको π/2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो π/2 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आप पीछे देखो अपनी कॉपी में, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कोस थीटा के। किसके बराबर होता है बेटा? कोस थीटा के। इसी प्रकार अगर आप बात करोगे कोस 90 माइनस थीटा, किसकी बात करेंगे? कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा, इसका मतलब भी कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। किसके बराबर हो जाएगा? साइन थीटा के। ओके बेटा, तो ये आपको बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है? माइनस साइन थीटा के। कोस के अंदर जब माइनस लगाते हैं तो कोस एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो माइनस को खा जाता है, ठीक है। तो क्या निकाल देगा? कोस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। अब इस एंगल को ध्यान से देखिए, 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? पहला। और पहले में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसीलिए साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? कोस थीटा के। और कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? साइन थीटा के, ठीक है। अब अपन चलते हैं 90 प्लस थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, 90 के अंदर क्या जुड़ रहा है?
प्लस होके थीटा, इसका मतलब कहाँ पहुंच गए, दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे चतुर्थांश के अंदर साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये भी किसके बराबर होएगा, कोस थीटा के। ये बच्चे याद रखते हैं, भूल जाते हैं, तुम्हें इनको रटने की जरूरत नहीं है। तो चतुर्थांश पहचानना मैंने आपको सिखाया है, बस वहां देख लीजिए कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसा बिहेव करता है, उसी के हिसाब से आके आपके आंसर आते जाएंगे। इसी टाइप से अगर आप कोस 90 प्लस थीटा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा। तो यहां देखिए 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, क्योंकि 90 में अगर कुछ जुड़ गया तो आप कहां पहुंच गए, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव। तो कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। अब बच्चे इसको रटने की कोशिश करते हैं, बहुत याद करने की कोशिश करते हैं, इतने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। और अगर बहुत सारे फॉर्मूले हो गए तो बच्चे इनको फिर ये गोच पोच हो जाती है दिमाग में, और गोच पोच होने के बाद में रायता फैल जाता है। समझ में आ गया आपका। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप उस फंक्शन का बिहेवियर देखिए, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं, मैं लिखता हूं साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बोलो चाहे साइन 180 माइनस थीटा, साइन का बिहेवियर अलग है। 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। और दूसरे चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो साइन 180 माइनस थीटा आपके किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, किसके बराबर होगा, साइन थीटा के। और कोस 180 माइनस थीटा, वही बात, कोस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसे बिहेव करता है, माइनस। तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस कोस थीटा, क्या लग जाएगा, माइनस कोस थीटा। ओके बेटा। अब अपन चलते हैं साइन 180 प्लस थीटा, क्या लिखते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, तीसरा। या तो 180 बोलो या पाई प्लस थीटा बोलो, बात तो एक ही है। 180 प्लस थीटा इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर साइन कैसा बिहेवियर दिखाता है, माइनस का। तो साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं कोस 180 प्लस थीटा, किसकी बात करूं, कोस 180 प्लस थीटा, तो फिर कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा बिहेव करता है, नेगेटिव। तो ये भी कैसा आएगा, माइनस कोस थीटा, कैसा आएगा, माइनस कोस थीटा। आपको 90 जब आता है तो साइन कोस में बदलता है, 180 जब आता है तो साइन साइन में ही रहता है, ऐसा भी ध्यान रख लोगे। 90 जब आता है तो साइन कोस में बदल जाता है और कोस साइन में बदल जाता है। और जब 180 आता है तो साइन साइन में ही जाता है और कोस कोस में ही जाता है। बात समझ में आ गई। 90 जब आता है तो साइन किस में उत्तर आता है, कोस के अंदर। इसी प्रकार कोस में किस में जाता है, साइन के अंदर। और जब 180 या 180 डिग्री आता है या पाई आता है तो साइन का उत्तर साइन में ही आएगा, ठीक है। ऐसा तो ये याद रख ही जाएगा। जब पाई बाई 2 और 90 आता है तो बदलता है, क्या होता है, बदलता है। साइन किस में बदलता है, कोस में। और कोस किस में बदलता है, साइन में। और जब आपका पाई और 180 डिग्री होता है तो साइन किस में जाता है, साइन में। और कोस किस में जाएगा, कोस में। ये भी लिख लेना, कोस किस में जाएगा, कोस में। अब ये जाएगा कैसे, ये आगे बैठे उसके एंगल पे, जो आगे बैठा है ना ये एंगल, इससे पहचान करनी है कि कौन से क्वाड्रेंट में आप जा रहे हो और उस क्वाड्रेंट में उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का बिहेवियर कैसा है। आई होप आपको ये समझ में आ गई। जब 90 होता है तो आपका साइन किस में बदलता है, कोस में। और कोस किस में बदल जाता है, साइन में। लेकिन जब पाई होता है और 180 डिग्री होता है तो साइन किस में बदलता है, साइन में। और कोस किस में रहता है, कोस में। इसी प्रकार
इसको एक चीज और भी लिख सकते हो इसके साथ में कि अगर 3π/2 आ जाए, क्या आ जाए, इसको मैं लिखवा दूंगा अभी अलग से ही, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे और अच्छे से, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी, 180 प्लस तक पहुंच गए, ठीक है। साथ में उतारते जाना बेटा, याद रटने की जरूरत नहीं है, केवल क्या करना है, समझना है, केवल क्या करना है, समझना है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर π/2 है या 90 डिग्री है, एक तो ये, और एक आपका 3π/2 है और 270 डिग्री है, तो आपका साइन जो थीटा है वो किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस और प्लस का निर्धारण कौन करेगा, कौन डिफाइन करेगा, उसके साइन के आगे बैठा हुआ थीटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर आपके पास पाई और 180 डिग्री है या 2π और 360 डिग्री है, ठीक है, थीटा के अंदर, तो साइन आपका किस में रहेगा, साइन में ही रहेगा, और कोस आपका किस में रहेगा, कोस में ही रहेगा, ठीक है ना। ये आपको याद करने के मैं तरीके बता रहा हूं कि अगर आपका π/2 और 90 है या 3π/2 और 270 डिग्री है, तो आपका क्या रहेगा, साइन कोस में बदल जाएगा और कोस साइन में बदल जाएगा। लेकिन अगर आपका पाई और 2π या 180 डिग्री या 360 डिग्री है, तो आपका क्या रहेगा, कोस कोस में रहेगा और साइन साइन में रहेगा। ऐसा समझो कि अगर आप y एक्सिस की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो रे, y एक्सिस की, तो ये कहाँ पे 270 डिग्री यहाँ होता है और 90 डिग्री यहाँ होता है, तो साइन आपका किस में बदल जाएगा, कोस में, और कोस किस में बदल जाएगा, साइन में। और अगर आप x एक्सिस पे हो, कहाँ हो, x एक्सिस पे, यहाँ मतलब यहाँ 360 डिग्री और यहाँ पे 180 डिग्री, कितना डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री। अगर आपके एंगल x एक्सिस पे है, आपको पता है x एक्सिस पे कब होगा, जब 0 डिग्री, 360 डिग्री और 180 डिग्री, तो आपका साइन साइन में रहेगा, कोस कोस में रहेगा। लेकिन जब आपके एंगल y एक्सिस पे है, मतलब 90 डिग्री और 270 डिग्री, तो साइन कोस में बदल जाएगा और कोस साइन में बदल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको ट्रिक ध्यान में रखनी है बेटा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, अब आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। मुझे पढ़ाते हुए ऐसा फीलिंग आ रही है कि आपको पूरा समझ में आएगा। जब आप इन वीडियोस को देखोगे और आप नोट्स बनाओगे तो आप अब कभी नहीं भूलोगे। ओके बेटा, अब अपन बढ़ते हैं, कहां तक पहुंच गए थे, 180 प्लस थीटा तक। अब अपन पहुंचते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा। पहले माइनस थीटा की बात कर लेते हैं। 3π साइन 3π/2 माइनस थीटा। साइन 3π/2 माइनस थीटा का क्या मतलब है, आप कौन से क्वाड्रेंट में हो। अगर 3π/2 हो जाता तो मैं हो जाता थर्ड क्वाड्रेंट में, लाइन पे पहुंच जाता, ये y एक्सिस वाली लाइन पे पहुंच जाते। लेकिन क्या है, माइनस थीटा लग रहा है ना, तो माइनस थीटा, इसका मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड और है क्या, 3π/2 y एक्सिस, तो साइन किस में बदलेगा, कोस में। किस में बदलेगा, कोस में। और आगे क्या लग जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। बात समझ में आ रही होगी। अब इसी टाइप से अगर मैं कोस का लिखूं, कोस 3π/2 माइनस थीटा, तो ये तो बात क्लियर है कि कोस है और 3π/2 है, तो ये किस में बदलेगा, साइन में। किस में बदलेगा, साइन में। अब आपको देखना है, कोस तीसरे क्वाड्रेंट में, ये तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, और कोस होता है तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया बेटा। अब अगर अपन चलते हैं साइन 3π/2 प्लस थीटा, कहां चलेंगे, 3π/2 प्लस थीटा, तो यहां से डायरेक्ट ही पता चल जाएगा, साइन 3π/2 है तो किस में बदलेगा, कोस में, कोस थीटा बन गया। लेकिन इसके आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, 3π/2 प्लस थीटा का मतलब आप y एक्सिस वाली लाइन से कहां पहुंच गए,
फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। इसी टाइप से अगर कोस के लिए लिखोगे, कोस 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है, तो कोस उसके आगे क्या लिखा, 3π/2, इसका मतलब बदलेगा किसमें, साइन में, लेकिन 3π/2 प्लस थीटा है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात आप कर रहे हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे किसका साइन लगेगा, प्लस का। ओके बेटा, आई होप आपको, जैसे साइन 3π/2 है तो 3π/2 है, इसका मतलब बदलेगा साइन किसमें, कोस में, बदल गया। अब आपको माइनस और प्लस का निर्धारण करना है, तो 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा मैंने कौन से क्वाड्रेंट में लिखवाया है आपको, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव दिखाता है, माइनस का, क्योंकि साइन थर्ड क्वाड्रेंट में केवल दो ही पॉजिटिव होते हैं, एक टेन थीटा और एक कोट थीटा। समझ में आ गया, तो ये देखो इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। ओके बेटा, इसी टाइप से 3π/2 माइनस थीटा इसमें ही है, लेकिन कोस है 3π/2 है तो किस में बदलेगा, साइन में, आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। 3π/2 प्लस थीटा, साइन है 3π/2 है, इसका मतलब कोस में बदलेगा, लेकिन आगे माइनस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो 3π/2 प्लस थीटा मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में, और फोर्थ में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव लग गया। अब कोस 3π/2 है तो कोस किस में बदलेगा, साइन में, लेकिन 3π/2 प्लस थीटा, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो ये आपने क्या लगा दिया, पॉजिटिव। आई होप आपको ये समझ में आ गया, उतार लीजिए बेटा फटाफट। ठीक है, हाँ भाई, ओके बेटा, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं साइन 2π माइनस थीटा, तो साइन है, आगे क्या आ रहा है, 2π, इसका मतलब साइन का आंसर किस में आएगा, साइन में, लेकिन आप 2π माइनस थीटा कर रहे हो, इसका मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा बिहेव दिखाता है, माइनस का, तो साइन 2π माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। इसी टाइप से अगर अपन बात करें कोस 2π माइनस थीटा की, किसकी बात करें, कोस 2π माइनस थीटा की, तो कोस 2π माइनस क्या है, 2π, इसका मतलब कोस का आंसर किस में आएगा, कोस में, किस में आएगा, कोस में, लेकिन अब आप क्वाड्रेंट देखो, कोस 2π माइनस थीटा, थीटा कौन सा बताया था, फोर्थ बताया था, ऐसे सोच लोगे आप, और फोर्थ में कोस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसके आगे किसका साइन लग जाएगा, पॉजिटिव का। इसी प्रकार से अगर अपन लिखे साइन 2π प्लस थीटा, क्या लिखे, साइन 2π प्लस थीटा, तो साइन ना क्या आगे क्या है, 2π, इसका मतलब साइन का आंसर किस में आएगा, साइन में, लेकिन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, तो 2π प्लस थीटा कर दिया, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, पहले में, और पहले में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो साइन थीटा। इसी टाइप से हेलो बच्चों, तो लाइट चली गई है, आप एक छोटा सा चीज और देख लीजिए, कोस 2π प्लस थीटा, ठीक है, तो कोस 2π प्लस थीटा का मतलब आपका 2π है तो आंसर किस में आएगा, कोस में, और आप 2π प्लस थीटा, इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइट चली गई है इसलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। ओके बाय, थैंक यू। आ भी गई है तो एक मिनट रुकिए, आपको समझा देता हूँ। थोड़ी देर बीच में लाइट चली गई थी किसी कारणवश, ठीक है, अब थोड़ा ऐसा एरिया ऐसा ही है इसलिए कहीं कभी भी लाइट चली जाती है हमारे यहाँ। तो ध्यान से देखिए बेटा, कोस 2π प्लस थीटा हो रहा है, क्या हो रहा है, कोस 2π प्लस थीटा, तो 2π है तो इसका मतलब कोस का उत्तर किस में जाएगा, कोस में, और
2 पाई प्लस थीटा का मतलब कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए तो आपका आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें आज समझ में आ गई होगी। बस इतना ध्यान रखना है कि जब 90 और 270 आए तो साइन कोस में जाता है और कोस साइन में जाता है, लेकिन पाई 180 और 360 डिग्री आता है तो साइन साइन में ही रहता है और कोस कोस में रहता है। आज के बाद इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर आपको पूरे वीडियो अच्छे से समझ में आती है लेक्चर, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए बेटा। ओके, थैंक यू।